श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए भक्तजनों 19वें अध्याय का आनंद लेते हैं भोले बाबा की कृपा से। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जलंधर अपनी सेना की ऐसी दुर्दशा देख क्रोध में भरकर रथ पर आरूढ़ हो कटक सहित गणों की ओर चल दिया। तब दैत्यों की सेना पुनः संभलकर युद्ध करने के लिए तैयार हुई। युद्ध के बाजे बजने लगे और दोनों सेनाओं में फिर घमासान युद्ध होने लगा। जलंधर के आते ही बाणों की वर्षा की तथा 5-5 बाण गणपति और नंदी के तथा 20 बाण वीरभद्र के शरीर में मारकर सिंहनाद किया। उस समय वीरभद्र ने एक सांग जलंधर पर ऐसी चलाई कि उसके लगने से जलंधर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने उठकर क्रोधित हो वीरभद्र के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गणपति ने क्रोधित होकर अपनी सांग द्वारा जलंधर की गदा को काट डाला तथा 3 बाण जलंधर के हृदय में मारे। फिर 7 बाण चलाकर उसके रथ के घोड़े, ध्वजा, पताका तथा छत्र आदि को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने अपनी सांग द्वारा गणपति को घायल कर दिया तथा दूसरे रथ पर चढ़कर वीरभद्र के पास जा पहुंचा और उनसे युद्ध करने लगा। तब वीरभद्र ने जलंधर का धनुष काटकर उसके मस्तक पर परिघ से प्रहार किया। उस समय उस प्रहार से जलंधर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने सचेत होकर वीरभद्र के ऊपर परिघ से ऐसा प्रहार किया कि वीरभद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वीरभद्र की ऐसी दशा देखकर सब गण वहां से भागकर शिवजी के पास जा पहुंचे तथा उन्हें सब वृत्तांत सुनाकर बोले, हे शिवजी, दैत्यों ने अपनी भीषण मारकाट से हम सबको व्याकुल कर दिया है। शिवजी गणों द्वारा यह समाचार सुनकर अपने बैल पर चढ़े तथा युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर त्रिशूल लेकर दैत्यों की सेना पर आक्रमण करने लगे। उस समय शिवजी ने अपना डमरू बजा दिया। जब गणों ने शिवजी को आते देखा तब वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए तथा पुनः लौटकर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। हे नारद, उन गणों ने दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। शिवजी ने ऐसा भयंकर रूप धारण किया कि जिसको देखकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया और वह मैदान छोड़कर भागने लगे। दैत्याधिपति जलंधर ने अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर शिवजी पर अनेक बाण छोड़े। शुंभ, निशुंभ, कालनेमी, हैमुक, असीलोमा, बलाहक, प्रचंड आदि सब दानव का एक साथ शिवजी पर आक्रमण करके बाण वर्षा करने लगे। परंतु शिवजी ने उन बाणों के जाल को पल भर में काट डाला तथा अपने बाणों से आकाश को भर दिया। इसके पश्चात शिवजी ने परशु द्वारा असीलोमा का सिर काट डाला। फिर बलाहक का वध करके घर भर को पांव से बांध लिया। हे नारद, तदुपरांत शिवजी ने अपना बैल दैत्यों की सेना में छोड़ दिया। उसने अपने सींगों से असंख्य दैत्यों को मार गिराया। जो दैत्य शेष रहे वे भयभीत होकर भाग गए। जिस प्रकार सिंह के प्रहार से हाथी विकल होकर भाग जाता है, वही दशा उस समय दैत्यों की हुई। यह देखकर जलंधर ने शुंभ, निशुंभ तथा कालनेमी को संबोधित करते हुए कहा, देखो, जो संसार में उत्पन्न होते हैं उनकी मृत्यु अवश्य होती है। मृत्यु से बचने का कोई भी उपाय नहीं है। ऐसी मृत्यु किसे भली न लगेगी जिससे दोनों लोकों में यश एवं कीर्ति बढ़े। लोक में 2 प्रकार की मृत्यु प्राप्त करने वाले सूर्यमंडल को भेद कर स्वर्ग को जाते हैं। उनमें एक योगी होता है तथा दूसरा योद्धा, जो युद्ध में निर्भय होकर वीरता पूर्वक मारा जाता है। इसलिए अब तुम मृत्यु का भय त्याग कर भली बाती सामने डटकर युद्ध करो। यद्यपि जलंधर ने ऐसी बातें कहकर उन्हें बहुत समझाया, पर उनकी समझ में कुछ न आया। तब जलंधर ने उनको धिक्कारते हुए कहा, तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर व्यर्थ ही अपनी माता को कष्ट दिया। क्या तुमको युद्ध भूमि से इस प्रकार भागना उचित है? क्या तुम में से कोई भी मृत्यु के पंजे से बचा रहेगा?
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों।